एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत से हंस रहते थे। उनमें से एक हंस बहुत ही सियाना और बुद्धिमान था। सभी हंस ने उसको बहुत ही आदर और सत्कार करते थे और उस सियाने हंस को अंकल कहकर पुकारते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लटकते हुए देखा और अंकल ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा कि इस बेल को तुम लोग नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में से ले जाएगी। तब एक युवा हंस ने हंसते हुए कहा कि अंकल, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। तब उस सियाने हंस ने समझाया कि आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, न धीरे धीरे यह पेड़ सारे तनों को लपेटा मारकर ऊपर तक जाएगी और फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और यह पेड़ से चिपक जाएगा। तब ये नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। फिर कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। ये बात दूसरे हंस को यकीन न आया कि भला एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। इसके बाद फिर तीसरा हंस ने बोला कि अंकल, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। फिर एक हंस ने बड़बड़ाया कि यह अंकल अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट संट ये कहानी बना रहे हैं। इस प्रकार से किसी दूसरे हंस ने अंकल की बात को गंभीरता से नहीं लिया और इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर की शाखों तक पहुंच गई और बेल का तना मोटा होना शुरू हो गई और सचमुच ही पेड़ के तनों पर सीढ़ी बन गई, जिससे आसानी से चढ़ा जा सकता था। इसके बाद सभी को अंकल की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल की पेड़ इतनी मजबूत हो गई कि उसे नष्ट करना हंसों की बस की बात नहीं थी। एक दिन जब हंस ने दाना को चुगने बाहर गए, तब एक बहेलिया को पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को जब सारे हंस लौट आए, पेड़ पर उतरे तो बहेलियों की जाल ने पूरी तरह से फंस गए और जब वे जाल में फंस गए और बुरी तरह फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें अंकल की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। तब अंकल की बात न मानने के लिए लज्जित हो गए। अपने आप को कोस रहे थे कि अंकल तो सबसे रुष्ट था और चुपचाप बैठा था। तब एक हंस ने अपना हिम्मत करके कहा कि अंकल, हम मूर्ख हैं, लेकिन आप अब हमसे मुंह मत फेरो। फिर दूसरा हंस ने बोला कि अंकल, इस संकट से निकालने की तरकीब अब तू ही हमें बता सकता है। अब आगे हम आपका कोई भी बात
नहीं टालेंगे। इसके बाद सभी हंसों ने हाँ में हाँ भर दिया। तब अंकल ने तुम्हें बताया कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया ने आएगा तब तुम मुर्दा होने का नाटक करना। फिर बहेलिया ने तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से बाहर निकालकर जमीन पर रख देगा। जमीन पर भी तुम मरा हुआ पड़ा रहना और जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा वैसे ही मैं सीटी बजाऊंगा और मेरा सीटी की आवाज़ सुनते ही तुम सब उड़ जाना। फिर सुबह जब हुई तब बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा अंकल ने समझाया था। सचमुच में बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटक दिया और सीटी की आवाज़ के साथ सारे हंस उड़ गए और बहेलिया ने अवाक होकर देखता रह गया। ये है अक्लमंद की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।